हेलो गाइस। आज मैं इमेस्ट्रो के बारे में थोड़ा आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमने इसके जो एजुकेशनल फॉर्म का जो निर्माण किया है, इसको इसको हमने कौन सा बेस लेकर किया है, क्योंकि इसमें हमने जो टेक्निक्स यूज़ किए हैं बच्चों के ऊपर वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ है। जैसा कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को मान लें कि हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अगर ज़ीरो से स्टार्ट करा जाए तो हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनको जिस तरह से मैं मेरी अपनी जो एक गाइडेंस है वो मैं इस तरह की दे रही हूँ कि उनको सभी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप बुक से पढ़ाइए, ना कि आप अपने नोट्स बच्चों को दीजिए। क्योंकि उसमें होता क्या है कि हम बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो नोट्स में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होती है। और अगर बच्चों को नोट्स हम एग्जामिनेशन पर्पस से अगर हम बच्चों को नोट्स अवेलेबल कराते हैं तो वो बहुत सिलेक्टिव पढ़ते हैं। उनको बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो वापस जाके बुक्स को देखें, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग-अलग ढंग से समझाई हुई होती है। प्लस उसमें बच्चों में एक मुश्किल आती है कि वो उनमें जैसे अभी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो रहे हैं, तो उसमें उनको इंग्लिश में भी बहुत जगहों पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उनमें हम बच्चों को ये थोड़ा-सा गाइड करते हैं और टीचर्स को भी कहते हैं कि हमेशा क्लासरूम में बच्चों को डिक्शनरी के साथ लेकर आओ। सो दैट कि जब कोई भी टफ वर्ड होता है, कुछ भी वैसा होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो उस वक़्त जस्ट आप बोलिए बच्चों को कि आप डिक्शनरी ओपन करिए और देन आप उसको देखिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ता है। और जब हम बुक से पढ़ाते हैं, तो बच्चों की रीडिंग हैबिट भी होती है, एक-एक चीज़ बच्चों को पता भी चलती है। तो इसी सब को लेकर के हमने ये टेक्निक्स यूज़ किए हुए हैं अपने ई-मास्टर एजुकेशन में। यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। बट अभी जो सिनेरियो है कि लॉकडाउन है, तो इस वक़्त हम ऑफलाइन जो हमारे सेंटर्स हैं उनको हमने बंद कर रखा है। तो अभी हम सभी बच्चों को यही बोलते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। और अभी जैसे बच्चों में एक चीज़ हो रही है कि उनको हमेशा ये लगता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ वीडियोस वगैरह दिए जाते हैं। बट ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ वीडियोस प्रोवाइड नहीं करते। ये एक लाइव सेशन है जिसमें जिस तरह से आप ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी तरह से आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम ये लेकर आए हैं। तो आप तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को जो लोग गलत समझ रहे हैं कि इसमें सिर्फ वीडियोज़ के थ्रू बताया जाएगा या जो भी लेक्चर्स दी जाएगी, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ लाइव सेशन है, आप डायरेक्ट टीचर्स के आमने-सामने बैठकर आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ सकते हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो इसमें आज मैं आपको एक टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके पास कि ताकि आप ये समझें कि हम किस तरह से जाते हैं। मैं भी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेसी प्रोग्राम के ऊपर भी मैंने कुछ अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं सो दैट कि बच्चों को मैं ईज़ी वे में इंग्लिश जल्दी से जल्दी बतला सकूँ, वो जल्दी समझ जाए और उनको वो गेन करे और प्लस उनको इसके थ्रू काफ़ी बेनिफिट उनके अदर सब्जेक्ट्स में भी हो जाएँगे। तो आज मैं एक छोटा-सा टॉपिक लेकर आई हूँ कि वर्ब के बारे में। तो ये वर्ब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब ये हम बतलाते हैं कि वर्ब है क्या। हमारा जो टेक्निक है पढ़ाने का इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेसी प्रोग्राम, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा डिस्कस करूँगी कि हम स्टार्ट करते हैं जो ज़ीरो ज़ीरो इन द सेंस कि लेटर्स से हमने स्टार्ट किया है इस प्रोग्राम को। और लेटर्स के बाद अल्फ़ाबेट, देन वर्ड, किस तरह से आगे बढ़ती गई है कोई भी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या आप बोल के करते हैं। तो उस चीज़ को
समझाना लैंग्वेज जिस तरह की हिंदी है उस तरह से ही हम इंग्लिश को भी कर सकते हैं। थोड़े से रूल्स चेंज होते हैं उसके, थोड़ा करना अलग सा होता है, बट वही चीज़ें हैं उसको हम काफ़ी सिंपल वे में जान सकते हैं। तो उसी को दिखाते हुए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है ये पार्ट कि आप देखिए कि हमारे नोट्स किस तरह से हैं, और ये बच्चों के लिए हम जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए हम ये नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ताकि उनको काफ़ी मुश्किल नहीं हो। तो एक पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि ये वर्ड्स को लेकर बने, जितने भी वर्ड्स हैं उनको लेकर के बनाया गया है कि हम किस तरह से वो सेंटेंस में यूज़ करें। तो उस चीज़ को लेकर के ये है। तो इसमें आपका आता है वर्ब, तो उसका एक पार्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ वर्ब्स। उसमें है आपका पहला टाइप है इंट्रांजिटिव कंप्लीट वर्ब्स, ट्रांजिटिव एक्टिव वर्ब्स, आपका ट्रांजिटिव पैसिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब्स। तो मैं इंट्रांजिटिव कंप्लीट वर्ब को मैं एक डिस्कस करना चाहती हूँ कि दिस इज एन एक्शन वर्ब, द प्रीफिक्स इन मीन्स नॉट। Intransitive complete verb does not transfer action to anyone or anything. They show action but they are complete all by themselves. It means कि जो भी intransitive verbs होते हैं वो इनका मतलब जो किसी भी चीज़ में अगर आप देखिए किसी भी वर्ड में इन लगा होता है तो वो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नहीं। तो आप इसमें देखते हैं कि इंट्रांजिटिव कंप्लीट वर्ब्स क्या है। ये आपका अपने आप में ही कंप्लीट सेंस देता है, और इसमें वो अपने आप में ये एक्शन तो शो करता है बट वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है। ये किसी एक्शन को किसी के ऊपर वो ट्रांसफर नहीं करता। तो ट्रांसफर नहीं करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर कि द बॉय लाफ्ड, तो बच्चे ने हंसा, जो भी लड़का है वो हंसा। तो उसने क्या अपनी चीज को वो ट्रांसफर तो किसी के ऊपर नहीं किया, वो उसका कंप्लीट है, वो सेंस कंप्लीट होता है, ये एक्शन भी है, वो दिखता भी है कि हाँ वो हंसा, लेकिन उसका कोई भी ये जो भी एक्टिविटी है, जो भी ये एक्शन है, वो किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती है। तो उसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका माई सिस्टर स्नीज। तो इसमें क्या है, मेरी सिस्टर छींकी, तो छींकने का वो एक्शन है बट वो किसी के ऊपर आपका ट्रांसफर नहीं होता है। वो आपका जो एक्शन है वो किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं इसमें, द डॉग बार्क्ड, कैट्स विल म्याऊ। और दूसरा आता है आपका ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स। अब आप देखिए इसमें, these are the verbs that transfer their action to something or someone। ये जो वर्ब है, ये ये आपका जो भी एक्शन होता है वो, ये चूंकि ये एक्शन वर्ब है, तो ये जो आपका एक्शन होता है वो किसी के ऊपर आप ट्रांसफर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द डॉग स्क्रैच्ड इट्स बैक, मतलब वो जो स्क्रैच हो रहा है वो डॉग के बैक पे हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो भी स्क्रैच है उसकी डॉग के बैक पे है, इट्स बैक पे है। तो इसका मतलब है कि वो जो एक्टिविटी हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो एक जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए, द विंड रसल द लीव्स। तो रसल जो है, विंड जो एक्शन हो रहा है रसल, तो वो एक ट्रांसफर हो रहा है लीव्स के ऊपर। तो इस तरह का जो भी वर्ब होता है उसको हम ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब कहते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ट्रांसफर होता है। तो उस तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल भी है, मार्क इट द बॉल। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट उस पार्ट को कहते हैं जो जो इस वर्ब, जो एक्शन वर्ब जो होता है, वो जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी करता है उस चीज को, उस एक्शन को जो करता है, उसको हम आपका ये सब्जेक्ट कहते हैं। और जो एक्शन जिसके ऊपर इफेक्ट डालता है, यानी ट्रांसफर होता है जो एक्शन, उस पार्ट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रिसीव द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स। एग्जांपल, द बॉय किcked the ball, Radha poured lemonade. In above examples, ball and lemonade complete the meaning of the verbs kicked and poured. Hence, word that complete the meaning of the verbs like this is called direct
like this are called direct object. अब आप देखिए कि इसमें राम read the newspaper, इसमें आप देखिए यहाँ पे एक्शन हो रही है और ये ट्रांसफर हो रहा है इस न्यूज़पेपर के ऊपर, और ये करने वाला कौन है, तो राम. तो राम इज सब्जेक्ट, रेड इज वर्ब एंड द न्यूज़पेपर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिव पैसिव वर्ब. ट्रांजिटिव पैसिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स. ये एक्शन वर्ब है, बट इसमें क्या क्या फर्क आता है. द बॉल वॉज किक्ड, द डॉग्स बैक वॉज स्क्रैच्ड, द लीव्स वेर रसल्ड. अब इसमें आप देखिए कि सारा सारा एक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्शन का जो इफेक्ट आ रहा है वो किस पे आ रहा है, तो सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है. तो यहाँ ऊपर वाले में आप देखिए एग्जाम्पल में कि जो ये बॉल है, बॉल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट के पास है, मतलब ऑब्जेक्ट है, बट इस नीचे वाले सेंटेंस में ये बॉल ही सब्जेक्ट है, और इसका इफेक्ट ये जो एक्शन हो रहा है वो आपका इस सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो देखिए, these verbs also transfer their action to someone or something, but with this verb type, the subject is the one receiving the action, and sometimes we don't even know who performed the action. अब यहाँ पे देखिए, एक्शन जो भी है वो सब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा है. इवन यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ किसने एक्शन किया, तो कौन है एक्शन करने वाला वो हम नहीं जानते, बट एक्शन जो रिसीव हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है. तो इस तरह के जो भी वर्ब्स है वो ट्रांजिटिव पैसिव वर्ब्स है. अब नेक्स्ट आता है आपका इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब्स. तो इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब्स डिफर फ्रॉम 3 अदर टाइप्स, अदर वर्ब्स type because they are the only verb type that does not express any action. लिंकिंग वर्ब का मतलब है कि वो लिंक करता है वो वर्ब, बट इसमें आपका इंट्रांजिटिव है, यानी ये एक्शन वर्ब भी नहीं है, और ये जो भी है इसमें कोई एक्सप्रेशन इसमें कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि इज यहाँ पे एक ही दिया गया है इज. तो इस तरह से जो भी वर्ब्स टाइप्स है तो इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, सो दैट कि आप ये समझे कि यहाँ पे कितने इजी वे में हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू एक लिटरेसी दे रहे हैं कि पहले आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में समझिए. अगर आपने उस तरह से समझा तो आपको कहीं मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हम ऊपर ऊपर किसी चीज़ को समझते हैं तो वैसे करके हमें कभी पूरी बेनिफिट नहीं मिलती है, किसी भी चीज़ को हम नहीं समझते हैं. इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बिल्कुल नीचे से शुरू किया है, ज़ीरो से शुरू किया है, सो दैट कि हर किसी के भी समझ में आए. और इसी तरह से मैंने हर जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड तक के जो भी सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे उसकी जो क्लासेस ले रहे हैं, तो उसको भी हमने ज़ीरो से कहा है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करिए, बुक का कोई पार्ट मत छोड़िए, सो दैट कि बच्चों को एक एक चीज़ समझ में आए. और प्लस अगर बच्चे को उस स्टैंडर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को लेके आप नीचे वाले स्टैंडर्ड में जाइए, फिर अगर वहाँ भी दिक्कत है तो आप उससे भी नीचे लोअर स्टैंडर्ड में जाइए, और वहाँ से फिर स्टार्ट करके बच्चे को समझाइए, सो दैट कि उनको एक एक चीज़ समझ में आए. और अगर बच्चे को एक एक चीज़ समझ में आएगी तो वो अपना इंटरेस्ट लैग भी नहीं करेंगे, उनको पूरे इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ेंगे, हर दिन वो आना चाहेंगे, हर दिन वो पढ़ना चाहेंगे. तो इस टेक्निक को ही हमने अपने ई मास्टर एजुकेशन में अपनाया है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है. तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है. तो अगर मैं अब यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी इसमें आइए, जुड़िए, सो दैट कि आपको भी कुछ बेनिफिट हो. और हम इसको काफ़ी कम चार्जेस हम ले रहे हैं, सो दैट कि हर कोई इसमें आए. ऑफलाइन क्लासेस हैं, वहाँ मैंने बहुत कम फीस स्ट्रक्चर किया हुआ है, ताकि हर गांव में ये एजुकेशन सेंटर खुले, और लोगों को, जो भी गांव के बच्चे हैं जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच रही है, उन लोगों को भी फ़ायदा हो इससे, वो लोग भी जुड़े. और अभी चूँकि वो हम करने
करने में सक्षम नहीं है, कि हम नहीं कर सकते हैं अभी जिस लॉकडाउन का पीरियड है, तो इस वक्त हम ऑफलाइन ही ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो इसमें भी जहाँ तक हो सके जिनसे पॉसिबल है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसमें कॉन्टैक्ट करिए, सो दैट कि मैं आप लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट उठवाने में मदद कर सकूं। और मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि अगर आप सब जुड़े इस चीज़ से और देखें एक बार आकर कि हाँ, कि हमने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। और नो डाउट कि इसमें आने के बाद आप काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू सो मच कि आज मैं इस वीडियो में इतना ही शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।